देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय माहौल क्या है, मैं आके पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के गांव बीदुका में, जो ग्राम पंचायत तारोला के अंतर्गत आता है। और यहां पर लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और इस बार 2023 के होने वाले चुनाव में किसका माहौल बनता दिख रहा है, इन सारी बातों पे यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे ही चर्चा कर लेंगे कि क्या चुनाव में इस बार मुद्दे रहने वाले हैं और क्या किसकी सरकार बनती इन लोगों को नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि ये लोग किसे चाहते हैं, किस ये भाजपा के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस की सरकार जो अब तक रही है उसने कितने काम कराए हैं। हालांकि जो विधायक साफिया जुबैर खान ने रामगढ़ विधानसभा में, चाहे हम बात करें उपखंड कार्यालय की, चाहे हम बात करें नगर पालिका की, चाहे हम बात करें पंचायत समिति परिसर की, तो लगभग सारे काम जो कार्यालय खोलने के थे वो विधायक ने यहाँ पर करवा दिए हैं। लेकिन उसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत यहाँ के आम बाशिंदों को है, क्या चाहते हैं और कितना इनको विधायक सुनती हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। बाबा साहब, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम मंगतू है। मंगतू जी, आपके गांव की क्या समस्याएं हैं और अगर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो किसका माहौल बनता नजर आ रहा है? माहौल का भाई पहले तो दे दी पायलट के ऊपर, अब तो बीजेपी जाएंगी सूदी सट्टे है भाई। अच्छा, पहले पायलट को दी थी वो? हाँ, तो एमएलए कुछ बनाए ना कोई ने। और दूसरी समस्या हमारी लाइट 11 तारीख की टूटी है, कि अब तक कोई सुनाई ना है। अच्छा, तो कोई सुनी ना रहो। पैसा तार लगा हुआ 1000 रुपए मांगे एक मेरे को छोरा खरसम की को। अच्छा, हाँ, तार लगा हुआ 1000 रुपए मांगे। क्यों फिर जयन से बात नहीं? अरे जयन फैयन सब वही कहाँ साफिया का। अच्छा, वो कहे जा काम करेंगे ना आए तो टूटी पड़ी देखो नाम हुए। अच्छा ना, तो विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक भी ना है भाई संतुष्ट। काम कितना कराया नहीं है क्या? कच्छु भी काम ना कराए हैं तो कच्छु ना, तुम देख रहे हो काम कहीं। अच्छा, महंगाई राहत शिविर कैंप सरकार लगा रही है, महंगाई से कच्छु भी ना, कच्छु भी बात का ढोंगे ही तो यह वजह तो बोटन कुमार लगा रही बड़ी तो चित्त पड़ी है, तुम देख ना रही का चित्त पड़ी है तो लाभ है कान्या भी। अच्छा, पहले 20 भी ना आपका 10 भी नाम है कांग्रेस के। हाँ, तुम देखते रही जो बात है गहलोत बना रखा बात है करिए सुपारी खा रखी हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार ने काम तो खूब करे, रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो ये तो झूठ बोले, कच्छु भी ना करो, कहीं भी हमारे ना हो तो कहीं भी कच्छु ना हो। ऑफिस खुलवा दिए, पंचायत समिति खुलवा दी, कच्छु ना खोले, कहाँ से पंचायत समिति खुली पड़ी है, फूटी पड़ी सड़क भी सब। सरपंच बासो बैठो अगुना दे काम कच्छु भी काम नहीं देती, कच्छु बना दे काम का दे। टंकी बना करो सब मेबन के गांव में टंकी बनी पड़ी है, सरेआम गाय कट रही है, यहाँ कर उजगर जा रही है। पुलिस कच्छु बिना के सब उन्हीं की है, तो सब पैसा ले खेत गहलोत तक पहुँच रहा हो, पैसा बीमारी तो ही है। तो 2.5 करोड़। तो अब की बार किसकी सरकार बन रही है राजस्थान भाई? देख यहाँ तो जाएंगी बीजेपी को वोटर, बीजेपी ना है तो साड़ी गियरिंग आई ना कोई को भी। जो पायलट एमएलए को एमएलए राख दिया गुजरन की माची अद्दी पटक के दिया ड्राइव हम। अच्छा, हाँ, अच्छा, पायलट का गुस्सा आपके ऊपर साफ तौर से नजर आ रहा है। क्यों पायलट फिर वोट नहीं हुआ तो सटका हिसाब पे दी जाती हम पे थे। अब देख रहे हैं ना, अब आ रही है, अब पता लग जाएगा, अब 2 महीना की तो बात है। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा में बात करें तो किन किन के बीच में फाइट रहने वाली है? कौन प्रत्याशी भाजपा की तरफ से आप मानते हैं? देख, भाजपा की तरफ से तो भाई अब कई ठा टिकट के संग नहीं, यहाँ तो खुली बात है भाई। टिकट किसे मिल सकता है? हाँ, बताइए, क्या नाम है? दौलत राम जी। दौलत राम जी, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र? समस्या बहुत है साहब। क्या क्या बताइए कुछ समस्या। सबसे देखो, पहली समस्या जो है हमारे गांव की, वो प्राथमिकता में है। वो है आज मतलब 70 साल हो गए हमारे भारत का आजाद हुए, तो हमारे गांव से और जो सैमली को जो 3 किलोमीटर का जो रोड है ना, वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं बनवाया है। अच्छा, 3 बार तो हमारे वो ज्ञान देवाजा जी रह चुके हैं और वो आए भी थे, महीना पहले उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और साफिया को तो देखो, पिछली बार हमने वोट दे दिया गलती से, वो गलती हमने नहीं दिया वैसे आज तक। कांग्रेस में पिछली बार ये दे दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कुछ उसको सचिन पायलट जी को सामने करके गुजरों को छल लिया, तो हमने वोट इसलिए उसको दे दिया, लेकिन इस बार तो नहीं देंगे। अब तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी भाजपा, जिसमें वही मुद्दा में जो टिकट ले आएगा उसको हम भाजपा के साथ चले जाएंगे वोट। अच्छा, किसे टिकट मिल सकता है भाजपा का? अब टिकट का तो सर क्या बताएं, किसका नाम लें? हमारे मुख्यमंत्री का भी नाम उछल रहा है, और फिर आहूजा जी के वो भतीजे हैं, कौन है वो पता नहीं उसका नाम तो मुझे। अच्छा, जो अभी विधायक है फिलहाल, उसके कामकाज से आप देखो, उसके कामकाज के आप हमसे ना सवाल करें तो ही अच्छा है। हमको तो आज तक उसने ऐसा कुछ दिया नहीं। देखो, एक छोटा सी बड़ी बात हो जाएगी, छोटी सी कहूंगा कि एक हमारा 3rd ग्रेड का शिक्षक थे, हम उसके पास चले गए ट्रांसफर कराने को,
तो उसने हमारे चेहरे पे मतलब सामने बोल दिया कि हमको बीदुका से कोई मतलब नहीं, अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो बीदुका को तो हम कुछ देंगे ही नहीं। अच्छा। ट्रांसफर तो क्या, हम 1 रुपए, हमारा गांव सारा यहाँ कुछ खड़े हैं ये बंदे, बाकी गांव में घूम लेना, एक ईंट नहीं लगाई। और अगर कुछ विकास होने की उम्मीद होती है, हम बहुत राजी हुए कि हमारे प्रधान यहाँ पे मतलब कार्यालय खुला है, नया गोविंद पंचायत समिति बनी है, प्रधान साहब बैठे हैं, वो हिंदू मुसलमान वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि नए प्रधान साहब बैठे हैं, कुछ फायदा होगा। तो उसकी लड़ाई है लियाकत को बनाऊं या इसको रहने दूं, चौधरी को लियाकत बनाओ, आखिरी में लड़ाई ये हो गया कि वो तो अपना खेल खेल गई। बाकी वो पंचायत समिति वो दोबारा से बना दिया उसको, बड़ौदा को तो हमारा वो भी हटा दिया। हमारे सरपंच अब बेचारे क्या करें, कुछ नहीं है, सरपंच के हाथ में कुछ है नहीं, जो कुछ है विधायक है। बाकी विधायक साहब से कहना है, कह दिया है आना मत बीदुका, आओगे तो देख लेना जो हो बीदुका है। अच्छा। हम तो वोट देने वाले हैं नहीं। हमारे बुजुर्गों से बात कर लो, गांव वालों से। क्या नाम है बाबा? विश्राम। विश्राम जी, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव का यहाँ तो बीजेपी का ही है, क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी का यहाँ तो चल रहा है। अच्छा, फोटो आए इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, जो पिछली विधायक जो अब है विधायक ने कितना काम करवाया है? ना हमारे यहाँ तो कुछ ना करवाया उसने। हमने एक रिक्वेस्ट की हुआ था असेंबली सड़क की, अब तक उसने मैंने क्या आ गया है, जुबेर आया, थोड़ा आश्वासन देगा कि मैं इसको सेक्शन करा दूंगा, अब हुआ है या ना हुआ है ये है। अच्छा, तो जो पिछली बार जो विधायक रहा था, प्रत्याशी रहा था, इस बार बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? अब ये तो भविष्य में बताएंगे, अब टिकट लेगा जो है, पहले तो हमने इसको ये सुपंत माना है। तो अभी शिक्षा की क्या स्थिति है गोविंदगढ़ में? अगर बात करें आपके गांव में, कैसी स्थिति है शिक्षा की? शिक्षा तो अब सही है हमारी, तो यहाँ तो है जो। ठीक है, आप बताइए जी, क्या नाम है? अशोक परसी। अशोक जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा जो चुनाव 2023 में होने वाले हैं? महज 3-4-5 महीने का समय अभी बचा हुआ है, क्या मानते हैं कैसे मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? क्या माहौल रहने वाला है? मुद्दा विकास का ही है, विकास हुआ नहीं गाँव में। अच्छा, बिल्कुल भी। विधानसभा में तो खूब विकास किया है कोई विधायक ने। विकास नहीं सब। भाई, पंचायत समिति बनवा दी, उपखंड कार्यालय खुला दिया। पंचायत समिति में कौन है? वीडियो नहीं है, कोई नहीं है, प्रशासन ही नहीं है, प्रशासन वीडियो, काम सब अटके पड़े लोग बाबू के। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दा विकास का ही सबसे ज्यादा है। ये क्या है कि गौ कसी ज्यादा हो रही है, ये प्रशासन भ्रष्ट है। पिछली बार क्या सोच के वोट दिया था? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच दिया था। अच्छा, आपने वोट पहले कांग्रेस को दिया था, बीजेपी को दिया था? कांग्रेस को दिया था, पायलट की वजह से। तो पायलट के साथ अभी भी क्या लगता है कि कांग्रेस में पायलट की कितनी संभावनाएं मौजूद हैं? कोई संभावना, बीजेपी को वोट देंगे, कोई संभावना अब नहीं है। अच्छा, 5-6 महीना में क्या संभावना है? कोई कुछ नहीं। उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते जब कोई बात हो सकती है, लेकिन मुश्किल। हम सुपन प्रधान को ही वोट ज्यादा दिक्कत उसी के चांस। अच्छा, तो किस तरह का माहौल अभी, अगर यहाँ की अगर हम बात करें विधानसभा की, तो किस तरह का माहौल है? एक पानी की समस्या आपके क्षेत्र में बहुत पानी, बिजली, रेख, हमारी सड़क की सेमड़ी भी दूंगा। मौजूदा विधायक कितनी सक्रिय अब तक रही है? कोई सक्रिय नहीं, गांव में आज तक ही नहीं आई, कोई मतलब ही नहीं उसका। वो तो हिंदू गांव है ना हमारा, इसलिए तो वो नहीं। पिछले चुनाव में जिन मुद्दों पर वोट दिया, क्या वो पूरे हुए? एक भी नहीं हुआ हमारे गांव का, तो एक भी नहीं हुआ। मेन मुद्दा ही नहीं हुआ। फर्स्ट में जो सड़क थी असेंबली और गांव की, कोई मुद्दा नहीं। गांव की मांग असेंबली। अच्छा, एक चीज बताइए कि चुनाव में रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम की जो खाई है, वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार क्या रहने वाला है? क्या सफिया नहीं किया, ये तो सफिया नहीं किया और किसी। इससे पहले जो ज्ञानदेव आहूजा है, उसके भी विवादित बयान बहुत। हाँ, ज्ञानदेव आहूजा, और ये एक ज्ञानदेव आहूजा तो जीतता तो हिंदू मुस्लिम से ही जीतता था। उसका कोई खास परफेक्ट नहीं, व्यवहार से अच्छा नहीं, मन करे जो शब्द बोल देना, ये करना, उसका कोई ऐसा। अच्छा, काम कितने किए हैं ज्ञानदेव आहूजा ने क्षेत्र में? ज्ञानदेव आहूजा ने कुछ नहीं किया। 10 साल रहा था, 15 साल रहा था, उसको कोई कुछ नहीं। नाम है भाई? वीरेंद्र जी, आपके गांव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे यही है सर, जो सार्वजनिक काम है उनको करते नहीं। जैसे हमारी सड़क हो गई, लाइट की समस्या है, पूरी लाइट नहीं आती। यही महंगाई राहत शिविर कैंप लगा रही है सरकार, महंगाई से राहत दे रही है, क्या लोगों को फायदा महंगाई कुछ भी फायदा नहीं है अभी तो। क्या फायदा है सर? भ्रष्ट सरकार है सारी राजस्थान की। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, आप देख लो, पिछले जो भी हैं, कोई सा भी देख लो आप, सभी
लीक हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पेपर लीक वालों पर। पिछली बार जो सोच के वोट दिया था वो मुद्दे पूरे हुए नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुए सर। विधायक की कितनी सक्रियता रहती है यहाँ पर? विधायक की तो फुल सक्रियता है सर, सरकार उसकी रहती है। अब सरकार है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पर। बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी चाहते हैं, कौन होना चाहिए? बीजेपी जो काबिल होगा उसे वोट मिलेगा यहाँ तो सर, जो अच्छा कार्य करेगा। कौन हो सकता है काबिल व्यक्ति? अब काबिल जो सर टिकट देगी पार्टी, हम तो उसके साथ हैं। जो काबिल होगा पार्टी देखेगी उसको। अच्छा, एक आप युवा हैं, मुफ्त की योजनाएं सरकार चला रही है, बीजेपी हो कांग्रेस हो सारी मुफ्त की योजनाएं चलाती हैं। क्या मुफ्त की योजनाएं देश के लिए सही हैं? देश के लिए तो आर्थिक स्थिति खराब होगी देश की, तो इससे जो भी हमें मेहनत करनी चाहिए, इससे फ्री की उससे क्या होगा। अच्छा, ये तो ये यहाँ युवा थे बहुत सारे जो साफ तौर से कह रहे थे कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहने वाला है और भ्रष्टाचार के अलावा विधायक की जो सक्रियता है वो भी पूरे 5 वर्ष तक इस गांव में तो कम से कम नहीं रही है। और विधायक अगर उपलब्धि नहीं हो पाती तो ये लोगों के ट्रांसफर जैसे मुद्दे भी हैं जिनको भी विधायक ने अभी तक यहाँ पर नहीं सुनाए। बाबा साहब, क्या नाम है आपका, आप बताइए। काड़ू। काड़ू जी, क्या मानते हैं किसका माहौल है इस बार यहाँ पर? यहाँ बीजेपी को साहब। बीजेपी का है। तो गांव में कितना काम यहाँ पर कांग्रेस की जो विधायक है इस समय किया है उसने? कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया ना, तो काम ही नहीं करती। काम ही नहीं किया। तो 5 साल में कितने बार यहाँ विधायक आई है? एक बार भी नहीं आई यहाँ तो गांव में। तो अच्छा, विधायक यहाँ काम क्यों नहीं करती, क्या वजह हो सकती है? पता नहीं साहब, ना करे भैया, बात तो क्या पता। हिंदू मुसलमान वजह हो सकती है। हाँ। अच्छा, यहाँ और क्या क्या समस्याएं गांव में आपको नजर आती हैं कि जो ये समस्या पूरी होनी चाहिए? एक बिजली की साहब झक्कड़ आया हो 10-15 दिन होगा, अब तक कोई ना है। तार से लाइट ला रहा है, इस तरह से मीटर लग रहा है, मीटर को हम बिल भी दे रहा है, विनायक बिल फाल्ट हो हमारा, पर लाइट ना मिले टाइम पे। अच्छा, सरकार तो लाइट 200 यूनिट फ्री कर रही है। फ्री तो कर रही है पर वो मिले तो है ही ना है हमको, समस्या तो ही हो रही है। अच्छा, हाँ, अब लट्ठा टूट हो तो टूट हो पड़ो जाना। कितने दिन हो गए लट्ठा को टूटे हुए? 15 दिन हो गए अब साहब। अच्छा, 15 दिन हो गए। पिछला जो चुनाव था उसमें जो मुद्दे थे सरकार ने कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। हाँ। क्या आपका कर्जा माफ हुआ था क्या? ना, कुछ नहीं हुआ साहब। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना चाहेंगे अब साहब, झूठ बोले वो तो ये हम पे तो वोट है, हम तो दे ही ना। अच्छा, हाँ, तो इस बार किसका माहौल है रामगढ़ विधानसभा में अगर बात करें? बीजेपी को ये साहब। अच्छा, लोग कहते हैं कि जुबेर खान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और लगता भी है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं जो बातचीत वो जब करते हैं, लेकिन विधायक सफिया में और जुबेर में क्या फर्क आप मानते हैं? जुबेर मिठास है, सफिया कड़क पड़े जवाब दे नुकिन साहब। अच्छा, ये बात है और कुछ अच्छा, सचिन पायलट का मुद्दा कितना फैक्ट करने वाला है इस बार भी? अब साहब यह वक्त तो कछु भी ना है यहाँ तो। सही बात है, यहाँ तो बीजेपी को जो है। अच्छा, गढ़ है बीजेपी को। तो साफ तौर से जो ग्रामीणों से हमने जितनी बात की ये बता रहे थे कि यहाँ पर और भी कुछ व्यक्ति हैं, हम इनसे जान लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। आप युवा हैं, खासतौर से युवाओं के कितने काम इस सरकार ने किए हैं और युवा खासकर इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं, और क्या वो फर्क इस बार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं युवाओं की क्या भूमिका? मुद्दे की तो कहूँ सर, तो ये मुद्दे तो काफी सालों से चलते आ रहे हैं। ये मुद्दे तो ऐसे ही चलते रहते हैं। विधायक साफिया जी से हमने कई बार कहा है, वो मतलब एक बार आए थे, कुछ उनसे कहा था कि ये हमारे कुछ काम है, हमारे जो मुख्य तौर से गांव की 2 सड़कें हैं जो भरतपुर हाईवे पे मिलती है, दोनों की स्थिति आज की डेट में ऐसी है कि उनसे मतलब बारिश हो जाए तो निकला ही नहीं जाता, और वैसे भी उन पर बिल्कुल ही स्थिति खराब है सड़कों की, कुल मिला के बात ही है। और गांव में ना तो कोई बिजली की सुविधा है, कोई आंधी वगैरह आ जाती है, खंभे टूट जाते हैं तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। हम जाते हैं, पैसे देते हैं तो हमारा काम होता है, ना कि हम अपेक्षा करें कि हमारे जो नेता बैठे हैं, हमने जो चुना है वो कुछ करवाएं। तो ऐसा हमें कोई संतुष्ट पर कोई उनसे जवाब नहीं मिलता है। और ना ही हमारी दूसरी बात, शिक्षा की बात करें तो गांव में 8वीं तक स्कूल है,
जहाँ के मतलब कि बच्चे भी हमारे स्कूल में काफ़ी हैं, गांव से काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर टूटे फूटे खंडर के तौर पे एक स्कूल बना हुआ है, ना उसकी कोई मरम्मत है। बच्चे भी मतलब कि अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके अंदर बैठते हैं कि पता नहीं कब वो कमरे गिर जाएं। तो देखा जाए तो विधायक साहब को देखना चाहिए कि हर काम हम उनको बोले तभी वो करें, बाकी उनकी भी एक वो होती है कि हम जाएं गाँव में और देखें क्या है। हम तो इस बार बीजेपी को फुल सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक ग्राम पंचायत जो तालड़ा में जोड़ा है बीदुका को, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? सर कुछ नहीं है, ये तो सब बिल्कुल साफ फंडा है कि मतलब कि जो प्रत्येक गांव से अपना सरपंच निकाला उनको। हमारे गांव में 3 गांव गुजरों के कर दिए हैं। आपस में क्या है कि तीनों गांवों से गुजरों की वोट नहीं जाती थी कांग्रेस को। एक बार वो पायलट जी का फैक्ट मुद्दा था कि वही पायलट को सीएम बनाएंगे, इस वजह से हम पायलट जी के चेहरे पर रिझ गए थे और उनका मतलब कि हम इसलिए हमने कांग्रेस को वोट दी थी जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया। हम उस घाव को हमारे अंदर सीने के अंदर दबाए हुए हैं। लेकिन और अब यही है कि जो अब तीनों गांव गुजरों के हैं, आपस में गुजर लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं तो गांव में आती है वो, तीनों गांव में किसी गांव में आती नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप करो जो कुछ करना है। अच्छा, एक बात तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि विधायक ने काम तो किए हैं, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उपखंड कार्यालय यहाँ खुला दिया, पंचायत समिति यहाँ बना दी, नगर पालिका यहाँ बना दिया, और भी बहुत सारे काम है जो विधायक ने किए हैं। सर तो काम किए, माना काम किए, लेकिन वो काम अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए किए हैं। भाई हमारा मतलब पंचायत समिति बनाई गोविंदगढ़, लेकिन प्रधान बैठाया लियाकत खान को, जबकि प्रधान हमारा रसनम चौधरी निर्वाचित हुई थी गोविंदगढ़ से, और उनको मतलब कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये हमें नहीं पता हालांकि, लेकिन उनको हटा दिया कुछ ही 1-2 महीने के अंदर उनको हटा दिया और अपने प्रधान को चुनकर वहां बैठा दिया लियाकत खान को। हालांकि लियाकत तो ना ही कोई उस टाइम प्रधान प्रत्याशी था, सिर्फ एक डायरेक्टर, महज एक डायरेक्टर था, लेकिन फिर भी उसको किस पर्पज से उन्होंने प्रधान बनाया, क्या उनका फैक्टर था, ये हमें समझ नहीं आया समझ क्या। अच्छा, अगर युवाओं की हम बात करें, खासतौर से युवाओं के लिए कितनी भर्तियां सरकार ने निकाली हैं, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बेरोजगारी एक भारत देश में बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो इस मामले में आप कितना संतुष्ट हैं इस सरकार की जो भर्ती नीति है उससे, और क्या कहना चाहेंगे आप? एक देखा जाए तो एक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो मतलब कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करती है। हर भर्ती में मतलब कि युवाओं से ये एक नया मतलब कि खिलवाड़ करती है। भर्तियां मतलब फॉर्म भरवा देती है, वैकेंसी लेट कर देती है, फिर आखिरकार में जब एग्जाम होने आते हैं तो ये फिर पेपर लीक करवा देते हैं। अच्छा। क्या है कि इनको पता है कि अब सरकार तो आने वाली है नहीं, तो क्यों नहीं अपने जेब भर ले जाएं ये। और फिर गहलोत जी कहते हैं कि अरे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो मतलब युवा ही बेरोजगार जो है, बेरोजगार हैं वही मतलब पेपर चोरी करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मंत्रिमंडल में बैठे वो लोग हैं और जो गहलोत जी हैं, इनका ही सारा मिली भगत होती है लीक करवाने में। ये जादूगर का ही जादू है जो पिटारे में से मतलब कि कब पेपर निकल जाता पता ही नहीं लगता। सचिन पायलट भी ये मुद्दा काफी बार उठा चुके हैं, और सचिन पायलट वसुंधरा सरकार को घेरते भी हैं कि आप वसुंधरा सरकार में जितने घोटाले हुए उन घोटालों को उजागर करें, इसके लिए आंदोलन भी करते हैं। सचिन पायलट इस बार कितना बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं, और सचिन पायलट का क्या भविष्य कांग्रेस में आप मानते हैं? सर सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में मतलब कि हमने पहली बार पिछली जो मतलब चुनाव हुआ था उस टाइम हमने सचिन पायलट का मुद्दा रखते हुए हमने वोट दी थी, पायलट के चेहरे पर वोट दी थी हमने, सिर्फ ओनली फॉर कांग्रेस को हमने। तो लेकिन वो मुद्दा विफल हो गया और पायलट जी को सीएम ना बनाकर गहलोत जी को सीएम बना दिया। तो अब तो चाहे वो पायलट को चेहरा बनाए, पायलट जी को किसी को चेहरा बनाए, हमारा तो कांग्रेस से बिल्कुल नाता टूट गया है। हमें तो बिल्कुल कांग्रेस से कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। और जो हमारे रामगढ़ विधानसभा में कई प्रत्याशी हैं जो मतलब कि टिकट के लिए बिल्कुल दमखम से खड़े हुए हैं, लेकिन हालांकि जो टिकट लेकर आएगा वो टिकट के साथ हैं। अच्छा, पूरे 5 साल अगर हम बात करें तो के बीच में कौन सबसे ज्यादा रहा है? हमारे देखा जाए इन सालों में, जो बीते हुए सालों में ज्यादा हमारे जो सुख दुख में शामिल हुए हैं वो तो हमारे जो नेताजी हैं सुखवंत जी, काफी बार हमारे सुख दुख में शामिल हुए हैं और काफी गांव में आते रहते हैं। हालांकि वो अभी किसी पद पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब कि बहुत कुछ हमारे गांव के लिए करते हैं। कोई भी गांव में कोई भी कैसी भी कोई मतलब कि कोई घटना होती है तो आगे से आगे हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो इस बार किसका माहौल रहने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? बिल्कुल, इसका तो बिल्कुल कोई संशय ही नहीं है। भाजपा दमखम से है,
बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बीजेपी गहलोत जी कह रहे हैं हम तो सरकार रिपीट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अरे गहलोत जी तो कुछ नहीं है, पेपर चोरी करवाओ मजे लो, कोई दिक्कत नहीं, उनका तो एक फंडा है, पेपर चोरी करवाओ जेब भरो। लास्ट उन्होंने यही किया है, बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के युवा और बुजुर्ग, सभी तरह के लोगों से हमने यहाँ पर बात की और साफ तौर से जो बड़े मुद्दे हैं वो यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा है वो सामने आ रहा है, सरकार को घेरने का जो काम कराने का तरीका है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर समझ में आ रहा है। और साफ तौर से यहाँ पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24, गोविंदगढ़।